दोस्तों अगर आप एक कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे में आपको जो है कुछ बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए, तो अगर आप इन बातों को खास करके ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए। तो ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जैसे आप एक कंप्यूटर ले आए और बाद में आप उससे कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आप कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि कंप्यूटर उतना एबल ही नहीं है, कंप्यूटर में उतने कोर नहीं है, उसका सीपीयू उतना एडवांस नहीं है या फिर उसकी रैम इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने जो है पहले ध्यान दिया नहीं और उसके बाद में आपके काम में डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पता चले आपके पास बजट जो है 40, 50, 60, 70 हज़ार तक का था और आपने उतने महंगा कंप्यूटर एकदम ले लिया, लेकिन आपका जो काम है कुछ भी नहीं है, बस केवल नेट चलाना है। तो ऐसे में आपने बहुत सारे पैसे फालतू में एडवांस रूप से झोंक दिए उसमें। तो दोनों तरीके से आपको बैलेंस करके रहना होता है कि आपका काम भी पर्टिकुलर होता रहे कंप्यूटर से, साथ में पैसे भी जो है उतने ही लगे जितने की आपको जरूरत है, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं। तो ऐसे में फिर कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अगर आप एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप उसे क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि खरीदने के कई सारे कारण हो सकते हैं। आप चाहे उसे पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं या फिर नेट सर्फिंग के लिए ले सकते हैं, आप उसमें कंटेंट बना सकते हैं, आप उसमें जो है कोई ऑफिस का सेटअप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर से शॉप खोलते हैं जो बहुत सारी होती है फोटोकॉपी टाइप से, जैसे फोटो निकालना वगैरह वगैरह। तो वैसे के लिए मतलब आप जिस भी पर्पज से कंप्यूटर खरीद रहे हैं वो पर्पज आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप इस चीज़ को भी पूरी तरीके से ध्यान रखें कि आप फ्यूचर में कितनी जल्दी पैसे और दे सकते हैं या फिर आप फ्यूचर में कितनी जल्दी इस कंप्यूटर को चेंज करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर खरीद लेते हैं और उसके बाद में वो करीबन 3-4 साल और दूसरा खरीदने के लायक नहीं होते, या फिर उनके पास अभी बैलेंस की व्यवस्था नहीं होती, या फिर उन्होंने सोचा भी नहीं होता कि हम 4-5 साल दूसरा कोई खरीदेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप फिर बहुत ज़्यादा सोच समझ करके रखिए, क्योंकि अगर आपने कोई छोटा सिस्टम ले लिया तो आप उसको जल्दी से अपग्रेड करेंगे नहीं, और ऐसे में जो है आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। दूसरा पॉइंट, आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि आप जो भी कंप्यूटर खरीद रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि अगर आपका फ्यूचर में कोई प्लान बदल जाए तो आप उस जो भी आपके प्लान है उसके अकॉर्डिंग भी कंप्यूटर काम करता रहे। देखिए एक स्टूडेंट के लिए अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक थोड़ा सा हाई एंड वाला कंप्यूटर खरीद के दे दीजिए, क्योंकि होता क्या है यहाँ पर कि स्टूडेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। अभी वो छोटा काम कर रहे हैं या फिर जैसे उनको केवल कंप्यूटर का बेसिक सीखना है, लेकिन कल को उनको किसी एडवांस एप्लीकेशन पे काम करने लग जाना होता है। तो इस तरीके से आप पहले से एक ऐसा कंप्यूटर, ऐसा लैपटॉप खरीद के दीजिए जो एडवांस हो, मतलब कि जैसे उसमें ज़्यादा रैम हो, ज़्यादा उसमें हार्ड डिस्क हो, ज़्यादा ग्राफिक्स हो और उसका प्रोसेसर का कोर मतलब प्रोसेसर भी अच्छा वाला हो। तो ये सारी चीज़ें का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप केवल उसको एक घर पे नेट यूज करने के लिए ले रहे हैं या फिर आप उसमें केवल कुछ डाटा एंट्री करने के लिए ले रहे हैं तो आप कोई छोटा सा भी ले सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य फ्यूचर तक में वही होना चाहिए। तो फिर आप हमेशा ये याद रखिए कि आप अगर लैपटॉप खरीदते हैं तो आप उसको कभी भी अपग्रेड नहीं कर सकते, आप बस उसमें एक रैम की स्टिक बढ़ा सकते हैं अगर उसमें जगह है तो, अदरवाइज आप उसको कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप एक डेस्कटॉप खरीदते हैं तो डेस्कटॉप में अपग्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो इसीलिए बना होता है ताकि आप उसको जब मर्जी हो तब अपग्रेड करते रहें। तो डेस्कटॉप लेने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि डेस्कटॉप आप खरीदेंगे और जब भी मन करेगा आपका अपग्रेड करने का तो आप उसमें कुछ ना कुछ नया पार्ट लगाते जाएंगे और आपका सिस्टम जो है आपके करेंटली टाइम के काम के अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा। तो ऐसे में लैपटॉप और सीपीयू में ये दोनों अंतर हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आप इस बात का भी खास करके ध्यान रखिए कि जो आप खरीद रहे हैं वो भी एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए हर एक चीज़, क्योंकि आपको रोज़ रोज़ लेकर के मार्केट में ना जाना पड़े, और एक ट्रस्टेड जगह से आप खरीदिए ताकि उसमें अगर कोई भी क्लेम हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कोई भी पार्ट में, तो आप उसकी प्रॉपर वारंटी गारंटी भी पा पाएँ। तो ऐसे में कुछ ये खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी कंप्यूटर को खरीदने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेरा नाम है शिवम भार्गव, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।